भारत सम्मान के पाठकों एवं दर्शकगणों को नमस्कार, जय जोहार। मैं कुमार जितेंद्र, प्रधान संपादक, भारत सम्मान समाचार समूह छत्तीसगढ़। काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, जिसका कारण आप सभी जानते हैं। मुझे पिछले 313 दिनों में ये नहीं पता कि शासन, प्रशासन, भूमाफिया, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचार की कमाई से लाई भीड़ के द्वारा मुझ पर एवं मेरे सहयोगियों पर क्या क्या लांछन लगाए। मुझे यह भी नहीं पता कि सच की आवाज़ को दबाने के लिए कितने षड्यंत्र किए गए और शायद अब भी किए जा रहे होंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भले ही आप में से सभी लोग मुखर होकर विरोध नहीं कर पाते हों, परंतु मुझे दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक आम आदमी जो मेहनत और ईमानदारी से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता होगा, प्रत्येक वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहते हैं, प्रत्येक वो ग्रामीण एवं आदिवासी जो शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी यह चाहता है कि कोई जमीन का दलाल उन्हें नाहक तंग ना करे, प्रत्येक ऐसे पत्रकार जो संघर्ष से पत्रकारिता को जीवंत बनाए रखे हैं, प्रत्येक वो पुलिसकर्मी जो रोज अपने ही विभाग की प्रताड़ना झेलते हैं, प्रत्येक वो नेता या शासकीय कर्मी जो चाहता तो है कि व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन व्यवस्था के कुचक्र से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, प्रत्येक वो व्यापारी जो एक साफ सुथरी व्यवस्था तो चाहता है लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। ऐसे प्रत्येक आम जन जिन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन व्यवस्था में सुधार जरूर आएगा, ऐसे प्रत्येक लोग मुझ जैसे संघर्ष करने वाले पत्रकारों के साथ थे, हैं और रहेंगे, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, मैं अपने ऊपर लगे आरोपों के विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे अपने देश के न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में सबको सच मालूम चल ही जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, अतः मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में नामचीन पत्रकारों की तरह बड़े बड़े वजनदार शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करके आपको प्रभावित तो नहीं कर सकता। नहीं, मैं शासन से ठाकुर सुहाती प्रश्न करना जानता हूँ। देखिए, मैं गरीबी में पला बड़ा एक गरीब पत्रकार हूँ जो हर रोज सीख रहा है। अभावग्रस्त बचपन में भ्रष्ट व्यवस्था का दंश झेला हुआ हूँ, अतः जब भी कोई ताकतवर अपने पद पावर के नशे में चूर होकर किसी आम आदमी, गरीब या महिला से अमान्यकृत करता है और उसे न्याय मिलने के बजाय उल्टे न्याय के प्रहरियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, अपनी इस कमजोरी या गलती को स्वीकार करता हूँ और सुधार की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, भारत सम्मान को उन लोगों की कोई परवाह नहीं जिनके लिए पत्रकार के निष्पक्ष होने से ज़्यादा उनके कपड़े, सूट बूट चमकदार होना पसंद होता है। उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं जो जन सरोकार की खबरें से ज़्यादा खबर बताने के स्टाइल और नजाकत पर ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसे लोग हमें अस्वीकार कर सकते हैं, जिनके लिए किसी पर हो रहे जुल्म के मायने बस इतना है कि एक या दो बार समाचार छपकर मामला ठंडा पड़ जाए। हमें ऐसे पत्रकारों से भी कोई मतलब नहीं, न ही उनसे भाषा की मर्यादा सीखनी है जो किसी नेता या मंत्री के विरुद्ध नकारात्मक समाचार चलाकर पहले उगाही करते हैं, फिर उस नेता मंत्री के प्रतिद्वंदी के गोद में खेलते दिखते हैं। हम तो सर्वहारा वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, खुद अभावग्रस्त हैं, इसलिए गरीबी और गरीबों के दर्द को समझते हैं। हमारी खबरें होती हैं गरीब, मिस्किन, मजलूम और लाचार एवं आम नागरिकों से जुड़ी हुई। ऐसे लोगों के लिए हम लड़ते हैं जो भय से हमारा साथ आकर खड़े तो नहीं हो पाते, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं। इन्हीं दुआओं का असर है कि आज आपके सामने जिंदा और स्वस्थ फिर से खड़ा हूँ। हमारा भरोसा है भारतीय संविधान पर, जिसके कारण आज मैं आपके सामने दोगुने उत्साह से अपनी बात रख पा रहा हूँ। हमारी आस्था है न्यायालयों पर,
जहां जाकर खुद को खुदा समझने वाले अधिकारियों की भी घिघी बंद जाती है। अब तक जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद, जो आलोचक हैं उनका भी आभार, क्योंकि मुसीबतें जितनी ज़्यादा आती हैं उन्हें झेलने के बाद हमारी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारे मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश के मुखिया से बस इतना पूछना चाहता हूं कि हमने देखा है एक आम आदमी को थप्पड़ मारने पर एक कलेक्टर का ट्रांसफर आपने तुरंत कर दिया। जन चौपाल में एक आम गंवटिया आपसे बिना डरे प्रश्न कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है और आप सहज ढंग से जवाब दे देते हैं। जब एक अमर्यादित और रफ भाषा में एक युवा आपसे इंटरव्यू लेता है, जिसे देखकर तथाकथित भाषा के लिए बदनाम मुझ जैसे पत्रकार तक को आपत्ति होने लगती है कि नहीं भाई, ये तो मुख्यमंत्री के गरिमा के विपरीत व्यवहार है, तब भी आप उस इंटरव्यू को एकदम धैर्य से देते हैं। यह सब देखकर हम जैसे पत्रकारों को सीधे संदेश जाता है कि निश्चित तौर पर अब 2018 के बाद प्रदेश को एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री मिला है। हमें लगने लगा कि जब एक प्रदेश का मुखिया इतना सहज और सरल आम आदमी जैसे हैं, तो हम विपक्षी पार्टी भाजपा के उन आरोपों पर कैसे यकीन कर लें कि आप पत्रकारिता का गला घोट रहे हैं। विपक्ष आपको तानाशाह कहती है, उस पर हम कैसे यकीन कर लेते। अतः हमने भूमाफियाओं, अपराधियों एवं भ्रष्टाचार में सने हुए अधिकारियों को बेनकाब करना शुरू किया। इसका सिला हमें क्या मिला? हम तो शासन की कमियों को दिखाकर आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। हम तो आपके पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के वादे पर आज भी यकीन करते हैं। हम असंख्य पत्रकारजन आज भी आपसे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। हे प्रदेश के मुखिया, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप सच में न्यायप्रिय हैं या हमने आपको गलत समझ लिया? क्या हमें आपसे न्याय की उम्मीद करनी चाहिए? मेरा अगला प्रश्न प्रदेश स्तर के भाजपा के उन नेताओं से है जो विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी, मजबूत संगठन और संख्या बल में कम होते हुए भी सत्ता पक्ष का जिस प्रकार आप लोग मुखर होकर विरोध करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर सरगुजा जिले के आपके स्थानीय पदाधिकारी सत्ता पक्ष का विरोध क्यों नहीं कर पाते? अंबिकापुर भाजपा के स्थापित नेताओं पर आखिर ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं कि वे सत्ता पक्ष के स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ साठगांठ से धंधा पानी चला रहे हैं? आखिर आपके चंद स्थानीय नेताओं को छोड़कर अन्य सभी कांग्रेस के एक अरबपति मंत्री के आगे सरेंडर क्यों है? आप बताएं कि गोदी मीडिया की तरह क्या हम भी सत्ता के साथ समझौता कर लें? यदि नहीं तो फिर बताइए हम जैसे पत्रकार कहां जाएं? अंत में जनता जनार्दन से बस इतना कहना चाहूंगा कि आपकी हर आलोचनाओं का सर झुकाकर स्वागत करता हूं। वादा है हम खुद में निरंतर सुधार कर आगे बढ़ेंगे, परंतु इतना कहना चाहूंगा कि जब भी किसी नाबालिग बच्ची पर कोई हैवानियत की नजर डालेगा और न्याय के लिए उसके परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, जब अपराधी किसी की जमीन हड़प ले, धोखे से पैसे भी वापस ले ले, फिर जमीन मालिक की शिकायत के बाद उसकी लाश मिले और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर पीड़ित पक्ष को ही धमकाया जाए, जब कस्टोडियल डेथ के आरोपियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि वे मृतक की बेवा के विरुद्ध अपमानित करने वाली टिप्पणी करें और धमकियां दे, तब मेरे परम सम्मानीय लोग मुझे अभी से क्षमा करेंगे। मैं इंसानों के लिए विनम्र हो सकता हूं, परंतु ऐसे हैवानों के लिए मैं वही जितेंद्र हूं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।